नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य पर विचार करेंगे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वस्तुतः दुखों से निवृत्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। चाहे आप भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, हम सब अपने दुखों से निवृत्ति के ही मार्ग पर लगे रहते हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हैं, तो हमारी ये धारणा होती है हमारे मन में कि धन बहुत मिल जाएगा तब हमें सुख मिल जाएगा, यानी हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग हैं नौकरी के लिए सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी तब हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि घर मिल जाएगा तब हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार के हमारे विचार होते हैं, धारणाएं होती हैं, लेकिन उन सब के मध्य में, उन सब के बीच में जो मनुष्य का लक्ष्य होता है, उन सब के नेपथ्य में कि वह दुखों से मुक्ति का होता है। और इसीलिए हमारा सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य कारिका की पहली कारिका है कि दुख त्रया अभिघाताज जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नई कांता अत्यंतो अभाव। यानी तीन प्रकार के दुखों से मुक्त होने की हर एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है। और किसी भी आप दर्शन को देखें, अपने भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़ करके सब बात दुख से ही शुरू करते हैं कि दुखों से हम निवृत्ति चाहते हैं। लेकिन दुखों से निवृत्त होने के लिए सारे लोग अलग अलग प्रकार के मार्ग अपनाते हैं। कुछ लोग धन अर्जन करके दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। कुछ लोग मान और सम्मान प्राप्त करके जो है दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग स्त्री, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री इनको प्राप्त करके जो है सुख पाना चाहते हैं या दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे चले गए तब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई देवी देवता की पूजा अर्चना कर लेंगे तब वे हमें दुखों से मुक्त कर देंगे। कुछ लोग हठ योग से दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र से दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तंत्र मंत्र में देखें कि पंचमकार की बात आती है। पंचमकार में है मांस, मदिरा, मीन, मुद्रा और मैथुन। इन चीजों को करके वे मोक्ष चाहते हैं या दुखों से मुक्ति चाहते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं और सब ने अपने अलग अलग धारणा बना रखी है। मन की एक धारणा बना रखी है कि इससे हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। लेकिन वास्तव में यदि बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दुख का कारण क्या है, हमें इसे समझना पड़ेगा। दुख का कारण जब हम समझते हैं, तभी हम उस कारण का जब निदान करते हैं, तभी हमें दुख से मुक्ति मिलती है। तो हमारे दुख का कारण क्या है? अगर बहुत गहराई से देखें तो हमारे दुख के कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह हमारी कामना और आसक्ति है। हमारी जो इच्छाएं हैं, और वह इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं। अनंत इच्छाएं ही हमारे संपूर्ण दुखों का कारण है। और ये कामनाएं जो है वह आसक्ति पैदा करती हैं, और ये कामनाएं लोभ, मोह, क्रोध ये सब पैदा करता है। ये आशाएं और ये इच्छाएं भय पैदा करती हैं। यही आशाएं और इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। अब आप ये कहेंगे, यदि हम इच्छा नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य जीवन क्यों हमने लिया है? तो बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे यहाँ इस बात को कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम सामान्यमेतम पशुभिः नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। कहने का अभिप्राय है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु और मनुष्य दोनों इसे करते हैं। तो दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? यदि हम भी इसीलिए जी रहे हैं तो हम भी पशु हैं। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। जब आप ज्ञान से हीन होते हैं तब आप पशु के समान होते हैं। यानी मनुष्य का मूल लक्ष्य ज्ञान अर्जन है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब समझ, विवेक।
सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसे समझना, इसके बीच में एक रेखा खींचना कि ये सत्य है और ये असत्य है, असत्य को छोड़ना और सत्य का पालन करना, सत्य में स्थित होना, यही जो है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है, दुखों से तो मुक्ति है ही है, लेकिन दुखों से मुक्ति का तरीका जो है, वह है सही तरीका, वह ज्ञान से ही हमें मिल सकता है, विवेक से ही मिल सकता है। हम लोग सोचते हैं कि आग अगर हमें बुझाना है, तो हम सोचते हैं कि उसमें घी डालेंगे तो आग बुझ जाएगा। तो जो धन संपत्ति बाहर से चीज़ों को सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें मिल जाने से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वास्तव में वे आग में घी डालते हैं। आग में पानी डालने से आग बुझने वाली है और आग में पानी क्या है? विवेक है, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने पर ही दुखों से मुक्ति हो सकती है। इच्छाओं को पूर्ति करने से दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी की भी नहीं हो सकी है और न ही किसी की हो सकेगी। तो इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, इच्छाओं की निवृत्ति संभव है। तो वे मार्ग जो हमें इच्छाओं से निवृत्ति देते हैं, वे ही वास्तव में हमें दुखों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। हमारा जो योग है, वास्तविक योग है, वही हमें ये बताता है कि अपनी कामनाओं से मुक्त हो, इच्छाओं से मुक्त हो, और तब आप जो है वास्तव में मन की स्थिरता प्राप्त करेंगे, और मन की स्थिरता ही सुख है, शांति है, और मन की चंचलता ही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख इस संसार में दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है। और मन की चंचलता होती कैसे है? जिसको जितनी इच्छाएं होंगी उसका मन उतना ही चंचल होगा, जिसको जितनी आसक्ति होगी उसका मन उतना ही चंचल होगा। मन से इच्छाओं को, आसक्ति को हटा दो, बिल्कुल स्थिर हो गए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्य आत्मना तुष्ट है, स्थिति प्रज्ञस्तोच्यते। स्थिति प्रज्ञ वही है जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। यानी उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है, उसी का मन स्थिर हो सकता है जिसने संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। और यही परम गति है, यही सबसे बड़ी गति है। जब आप अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, तो यही ईश्वर प्राप्ति है, यही आत्म स्थिति है, यही स्वरूप स्थिति है, यही परमात्म स्थिति है। और इसे ही हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी कहने का अभिप्राय है कि मोक्ष तो हम सब चाहते हैं, दुखों से मुक्ति हम सब चाहते हैं, लेकिन उन दुखों से मुक्ति का सही रास्ता हमें तलाशना पड़ेगा, और वह ज्ञान से आता है, वह अज्ञान से नहीं आता है। आप चीज़ों का संग्रह कर लेंगे तो सोचते हैं कि जितनी चीज़ें मिल जाएंगी उतना हम सुखी हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। और चीज़ें ना होने से भी आप खुशी हो जाएँगे, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए केवल विवेक से ही सुख प्राप्त करना संभव है, आनंदित होना संभव है। तो उस विवेक को हमें जागृत किया जाए, वो जो सोया हुआ है, डॉर्मेंट है हम सब में, उसे जागृत किया जाए, उसे अवेकन किया जाए, और वही हमारे जीवन को सुख और शांति दे सकता है। अन्यथा हम केवल भटकते रहेंगे और सुख शांति नहीं मिलने वाली। नमस्कार।